नमस्कार प्रियो मित्रों, मेन पंडित और ज्योतिष आचार्य डॉ प्रद्युम्न दास आप सभी का मंगल कामना करता हूं। आज हम बात करेंगे भागवत गीता जी के प्रथम अध्याय का श्लोक संख्या 20 का विश्लेषण। कृपया सभी भक्तों ध्यान पूर्वक सुने। अत्सत्यान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुर्द्यम्य पांडव। यह श्लोक भागवत गीता के पहले अध्याय से है, जो अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के संवाद का प्रारंभिक हिस्सा है। इस श्लोक में अर्जुन के मनोभाव और युद्ध की स्थिति का वर्णन किया गया है। श्लोक का अर्थ, जब अर्जुन ने देखा कि कौरवों की सेना युद्ध के लिए तैयार खड़ी है, तो उनके रथ के ध्वज पर कपि हनुमान का चिन्ह शोभायमान था। युद्ध की शुरुआत होने पर अर्जुन ने अपना धनुष उठाया और कौरवों की सेना की ओर देखने लगे। इस श्लोक का सारांश, इस श्लोक में महाभारत के युद्ध की शुरुआत का वर्णन है। अर्जुन, जो पांडवों की ओर से युद्ध कर रहे हैं, अपने रथ पर खड़े होकर कौरवों की सेना को देखते हैं। उनके रथ का ध्वज भगवान हनुमान के प्रतीक से सुसज्जित है, जो अर्जुन की शक्ति और धर्म की ओर संकेत करता है। इस समय अर्जुन के मन में अपने बंधु बांधवों के साथ युद्ध करने की दुविधा उत्पन्न होती है। यह श्लोक दर्शाता है कि युद्ध केवल बाहरी संघर्ष नहीं, बल्कि आंतरिक मनोस्थिति का भी प्रतीक है। अर्जुन के इस मानसिक संघर्ष का समाधान भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के माध्यम से देंगे। मुख्य बिंदु, कपिध्वज, हनुमान का ध्वज। अर्जुन के रथ पर हनुमान का ध्वज है, जो शक्ति और विजय का प्रतीक है। धनुर्धारण, अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हैं, लेकिन उनके मन में दुविधा की शुरुआत हो रही है। युद्ध की तैयारी, कौरव और पांडव दोनों सेनाएं युद्ध के लिए आमने सामने खड़ी हैं। विस्तृत व्याख्या, अर्जुन की यह स्थिति हमें जीवन के संघर्षों के दौरान होने वाले मानसिक द्वंद्व की याद दिलाती है। यह श्लोक न केवल महाभारत के युद्ध को चित्रित करता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारियों और धर्म का पालन करने के लिए कैसे तैयार रहना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। इस प्रकार यह श्लोक भगवत गीता के उस संवाद की शुरुआत है, जो जीवन के गहरे सत्य और मानवता के कर्तव्यों को समझाने के लिए जाना जाता है। इस श्लोक में अर्जुन के मानसिक और भावनात्मक संघर्ष का वर्णन है, जो व्यक्तिगत, सामाजिक और नैतिक दृष्टिकोण से कई महत्वपूर्ण संदेश देता है। आइए इसे तीनों पहलुओं से समझें। सामाजिक दृष्टिकोण, युद्ध और समाज। यह श्लोक समाज में धर्म, कर्तव्य और अधर्म, अन्याय के संघर्ष को दर्शाता है। अर्जुन का कौरवों के खिलाफ युद्ध समाज में न्याय और सत्य को स्थापित करने का प्रतीक है। परिवार और समाज के बीच संतुलन, अर्जुन की दुविधा यह भी दिखाती है कि जब समाज के व्यापक हित और व्यक्तिगत रिश्तों के बीच टकराव होता है, तो न्याय और धर्म को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। नेतृत्व और उत्तरदायित्व, अर्जुन पांडवों के नेता के रूप में अपने कर्तव्यों को लेकर गंभीर हैं। यह श्लोक एक आदर्श नेता की जिम्मेदारी को परिभाषित करता है, जो समाज के लिए सही निर्णय लेने की क्षमता रखता है। व्यक्तिगत दृष्टिकोण, अर्जुन की मनस्थिति। इस श्लोक में अर्जुन का मानसिक संघर्ष स्पष्ट है। उनके मन में युद्ध करने या न करने की दुविधा है, जो यह दर्शाता है कि जीवन में किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना करने से पहले व्यक्ति आत्म मंथन करता है। संकल्प और साहस, अर्जुन का धनुष उठाना इस बात का प्रतीक है कि व्यक्ति को कठिनाइयों से डरकर पीछे नहीं हटना चाहिए, बल्कि उनका सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। आध्यात्मिक शक्ति, अर्जुन के रथ पर हनुमान का ध्वज उनके आत्मविश्वास और आध्यात्मिक समर्थन का प्रतीक है। यह दिखाता है कि कठिन समय में आध्यात्मिक विश्वास व्यक्ति को मानसिक शक्ति प्रदान करता है। नैतिक दृष्टिकोण, धर्म पालन का महत्व। यह श्लोक अर्जुन को उनके धर्म, कर्तव्य की याद दिलाता है। यह दर्शाता है कि व्यक्ति को अपने नैतिक मूल्यों और कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। कर्तव्य और भावनाओं का संतुलन, अर्जुन के मन में अपने परिवार के प्रति प्रेम और कर्तव्य के प्रति जिम्मेदारी का द्वंद्व है। यह सिखाता है कि भावनाओं से ऊपर उठकर कर्तव्य का पालन करना ही सच्चा धर्म है। सत्य और न्याय, यह श्लोक बताता है कि धर्म के मार्ग पर चलना आसान नहीं होता, लेकिन सत्य और न्याय के लिए
संघर्ष करना आवश्यक है। श्लोक का अंतिम निष्कर्ष, अथ सत्यान्दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृत्ति शस्त्र संपाते धनुर्दम्य पांडव। यह श्लोक महाभारत के युद्ध भूमि का प्रारंभिक चित्रण है, जिसमें अर्जुन के मनोभाव और उनकी मानसिक स्थिति को दर्शाया गया है। गीता के श्लोक का गहरा दार्शनिक, नैतिक और आध्यात्मिक महत्व है। इसका अंतिम निष्कर्ष अर्जुन के संघर्ष और उनके आत्मनिरीक्षण के माध्यम से जीवन की चुनौतियों और कर्तव्यों के प्रति एक स्पष्ट दृष्टिकोण प्रदान करता है। आत्मनिरीक्षण और आत्म साक्षात्कार की आवश्यकता। इस श्लोक का सबसे बड़ा निष्कर्ष यह है कि किसी भी कठिन परिस्थिति में व्यक्ति को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। अर्जुन, जो एक महान योद्धा है, युद्ध भूमि में अपने शत्रुओं को देखकर विचारमग्न हो जाते हैं। वह सिर्फ बाहरी लड़ाई नहीं, बल्कि अपने भीतर की दुविधा का सामना कर रहे हैं। यह हमें सिखाता है कि जीवन में जब भी कोई बड़ा निर्णय लेना हो तो हमें अपनी आत्मा की आवाज सुननी चाहिए। यह आत्मनिरीक्षण हमें सही और गलत का भेद समझने में मदद करता है और हमारे कर्तव्य का मार्ग प्रशस्त करता है। कर्तव्य के महत्व का बोध। श्लोक में अर्जुन का धनुर्धारण यह संकेत देता है कि एक योद्धा का मुख्य धर्म युद्ध करना है, लेकिन अर्जुन की स्थिति यह दर्शाती है कि कई बार कर्तव्य निभाना कठिन हो सकता है, खासकर जब यह व्यक्तिगत भावनाओं के खिलाफ हो। यह श्लोक हमें सिखाता है कि जब भी हमें धर्म और कर्तव्य के बीच चयन करना हो तो कर्तव्य को प्राथमिकता देनी चाहिए। अर्जुन का संघर्ष हमें प्रेरणा देता है कि अपने व्यक्तिगत सुख दुख से ऊपर उठकर समाज और धर्म के लिए कार्य करना ही सच्चा कर्तव्य है। धर्म और अधर्म का संघर्ष। महाभारत का युद्ध सिर्फ दो पक्षों के बीच का युद्ध नहीं था, यह धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष था। अर्जुन का युद्ध करने के लिए धनुष उठाना यह दर्शाता है कि धर्म की स्थापना के लिए हमें कभी कभी कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। यह श्लोक हमें बताता है कि अधर्म के खिलाफ खड़ा होना न केवल हमारी जिम्मेदारी है, बल्कि यह हमारी नैतिकता का भी हिस्सा है। अर्जुन के रथ पर स्थित हनुमान का ध्वज यह दर्शाता है कि धर्म का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन अंततः इसमें विजय सुनिश्चित होती है। मानसिक द्वंद्व और उसका समाधान। अर्जुन के इस श्लोक में मानसिक द्वंद्व को दर्शाया गया है। यह द्वंद्व हर व्यक्ति के जीवन में आता है जब उसे कठिन निर्णय लेने होते हैं। अर्जुन की दुविधा यह दर्शाती है कि भावनाओं और कर्तव्यों के बीच संघर्ष स्वाभाविक है, लेकिन इस संघर्ष का समाधान सही मार्गदर्शन और धर्म की समझ से किया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता के माध्यम से यह सिखाते हैं कि ऐसे समय में हमें अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि उसके परिणाम पर। आध्यात्मिक समर्थन का महत्व। अर्जुन के रथ पर स्थित कपिध्वज हनुमान इस बात का प्रतीक है कि जब भी हम किसी कठिन परिस्थिति में होते हैं तो हमें आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता होती है। यह हमें प्रेरणा देता है कि ईश्वर या किसी उच्च शक्ति पर विश्वास हमें आत्मविश्वास और साहस प्रदान करता है। अर्जुन का उदाहरण यह दिखाता है कि ईश्वर की कृपा से हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। जीवन का गहरा संदेश। यह श्लोक जीवन के प्रति एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है। अर्जुन का धनुष उठाना यह संकेत है कि व्यक्ति को अपने जीवन के संघर्षों का साहसपूर्वक सामना करना चाहिए। यह हमें सिखाता है कि जीवन में चुनौतियां आएंगी, लेकिन उनसे घबराने की बजाय उनका समाधान खोजने पर ध्यान देना चाहिए। यह श्लोक प्रेरणा देता है कि कठिन परिस्थितियां हमें कमजोर नहीं बनाती, बल्कि हमें मजबूत और साहसी बनाती हैं। निष्कर्ष। इस श्लोक का अंतिम संदेश यह है कि जीवन में संघर्ष स्वाभाविक है, लेकिन इन संघर्षों का सामना करने के लिए आत्मनिरीक्षण, कर्तव्य पालन और आध्यात्मिक विश्वास की आवश्यकता होती है। अर्जुन का उदाहरण यह दर्शाता है कि हमें अपने धर्म और कर्तव्यों को निभाने में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। गीता के श्लोक का महत्व केवल युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन प्रदान करता है। यह हमें सिखाता है कि धर्म और कर्तव्य का पालन करते हुए हमें
अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करना चाहिए और सत्य, न्याय तथा धर्म की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। अगर इस भागवत गीता जी की श्लोक की वर्णन से आपको संतुष्ट मिला तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।